यही है कि हम लोग जो है सभी को जोड़ें और बदलें किसी को भी नहीं। बस हमारा यही प्रयास है, हम जोड़ना चाहते हैं। हाँ, और हम और बदलना नहीं चाहते हैं। आप जो कुछ भी कर हाँ, रहे हैं क्योंकि आप जिस सब तरह करते से रहिए वो। देश को तोड़ करके लोग राज बनाना चाहते हैं, मुखिया बनना चाहते हैं, वो हमारे विचारों के खिलाफ है। हम देश के हर नागरिक को जोड़ना चाहते हैं, यही हमारा प्रयास है। और वो आपका भी यही जिसको प्रयास हम है। जोड़ें वो संकल्प के साथ अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को भी जोड़ें, बस इतना और एडिशन कर दीजिए। जी 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 जी। उससे क्या होगा कि जिसको आप ऊर्जाकृत कर रहे हैं, देखिए आप ऊर्जाकृत हुए, आपकी इफिशियंसी बढ़ी, आपकी नकारात्मकता कम हुई, आपकी बेइज्जती कम हुई, और आपने ये भी धीरे धीरे आपको ये एहसास होने लगा कि हम अकेले नहीं हैं, आगे चल के ढेर सारे ऊर्जा केंद्र आपके साथ में खड़े होने वाले हैं, तो उससे आप शक्ति का एहसास भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो आपको फायदा हुआ। इस फायदे से को यदि आप अपने प्रभाव क्षेत्र के जिनसे आप वर्षों से जुड़े हुए हैं, यदि आप उनको ऊर्जाकृत करते हैं तो इस प्रभाव का लाभ आप उन तक पहुंचा सकते हैं। और जी अभी हम जो अपने लोगों से बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं अपना जब काम होता है तो हम बात करते हैं, तो लेकिन यदि हम उनके भले के लिए उनको ऊर्जाकृत करेंगे तो हमारा कद भी बड़ा होगा, हमारे अपनी नजर में सेल्फ स्टीम भी बढ़ेगी, और हम लाइक माइंडेड लोगों को जोड़ते जोड़ते जो पत्थर हैं, जब चारों तरफ ऊर्जा का जो है प्रादुर्भाव होगा तो ये पत्थर भी ऊर्जाकृत होने से नहीं बचेंगे। जो कबीरदास जी ने आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। तो जब एनर्जी का चारों तरफ से प्रादुर्भाव होगा, चारों तरफ से एनर्जी पड़ेगी, तो जो लोहा है और जो ऊर्जाकृत हो गया वो तो हो ही गया है, जो ये दो तरीके के पत्थर हैं ये महा ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट होंगे, ऐसा मेरा सोच है। और चारों तरफ जो है ऊर्जा का इतना प्रादुर्भाव हो जाएगा कि बदलाव जो है ना स्वतः हो जाएगा, उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। और उसका एक चीज आपको मानना पड़ेगी कि जो आज की व्यवस्था है, आज की संविधान की व्यवस्था है, जब तक हम उसमें बदलाव नहीं करते हैं तब तक हमें ये बदलाव इसी व्यवस्था के तहत लाना होगा। और ये व्यवस्था में बदलाव का केवल एक ही तरीका है, विपक्ष में बैठना तरीका नहीं है। हम अपने अधिकांश लोगों को 545 में जिसमें से 2 4 5 कम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतने लोगों को हमें अपनी तरफ से पार्लियामेंट में भेजना है। और फिर पार्लियामेंट विंटर सेशन और समर सेशन नहीं होगा, रेनी सीजन नहीं होगा, बल्कि जो है ना 365 दिन चलेगा। क्योंकि जब हम 365 दिन काम कर करेंगे तब हम इतने गुलामों के नियम कानून को बदल के एक प्रजातांत्रिक जो है नियम कानून और व्यवस्था को स्थापित कर पाएंगे, जहां पर कोई लॉर्ड नहीं होगा, ना पुलिस लॉर्ड होगी, ना ब्यूरोक्रेसी लॉर्ड होगी, और ना ही जो है जुडिशरी लॉर्ड होगी। हर कोई अपना फंक्शन करेगा। और ये व्यवस्था हमें नियम कानून और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में करना होगी। और यदि कोई व्यक्ति ठीक निर्णय नहीं लेता है, समय पर निर्णय नहीं लेता है, भ्रष्टाचार से निर्णय लेता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी रहेगी और उसे कंपनसेशन भी देना होगा। जो और अतिरिक्त जो भी कार्रवाई होगी वो तो होगी ही होगी, बट उसे कंपनसेशन देने के लिए भी बाध्य किया जाए। आज एक पटवारी जो है ना गलत नामांतरण कर देता है, गलत नापतोल कर देता है, भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है, मर्डर हो जाता है, उस पटवारी की कोई उत्तरदायित्व है? कोई नहीं। आज आप ये अभी देखिए, जो बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं, जो बिल्डिंगें तोड़ी मैं जा रही वही हैं, कह रहा हूँ कि जिनके भाई जो जमाने में वो बिल्डिंग बनी है, उन लोगों को जिम्मेदार ठहराना चाहिए ना। नॉट ओनली ठहराना चाहिए, बेजबान के लिए उनको उनके मकान उनको तोड़ रहे हो, आप उन लोगों उनको को जेल इन भेजो। एक्शन के लिए उनसे जो है ना वसूली होना चाहिए, उन्हें प्रोसिक्यूट होना चाहिए। ये यही तो अकाउंटेबिलिटी आना चाहिए। आज तो वो लॉर्ड है, एक जो है ना इंक्रोचमेंट कराने का पैसा कमा रहा है, दूसरा इंक्रोचमेंट तोड़ने के पैसे कमा रहा है। उनके तो दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है ना। जी जी जी, मतलब शोषण हो ही रहा है ना जनता का। तो जनता का शोषण भी हो रहा है। अच्छा ये बताइए आप मुझे, आपने दिल्ली में देखा होगा कि जो है बहुत सारी जगहों पे जो है ना अवैध रूप से ये गुमटी उमटी ये सब लगा लेते हैं, और एकाएक आपने देखेगा नगर निगम का जो है ना वो तब दबका आ रहा है और वो सामान उठा के दौड़ रहे हैं। ऐसे सीन आपको कई बार देखने को मिले होंगे। जी 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 मैंने भी दिल्ली में ऐसे सीन बहुत सारे देखे हैं, राइट। जी तो दिल्ली में कम से कम इतना डर तो है कि लोग उठा के भागते हैं, यहाँ तो बाकी जगह तो भागते भी नहीं हो, ठीक है ना।
लेकिन अच्छा। लेकिन देखा जाए ये सब चीजें कितनी आसान सी टेक्नोलॉजी से हो सकती है। जी एक जी। जो है ना रेडियम की जो है ना लाइन खींच दिया जाए, कैमरे लगा दिया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे ही आप सामान अपने सीमा के बाहर रखेंगे वो जो है ना आपका चालान काट के आपका जो है ना उसी समय आपको सूचित कर देगा। आपने सामान जी रखा एंड आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि दिस इज द प्रूफ यू हैव डन दिस वायलेशन, यू हैव बीन जो है ना चालान विद द से 5,000 रुपीज 3,000 रुपीज वट एवर इट इज। हम्म, और यदि आपने दूसरी बार किया, तीसरी बार किया तो वो पनिशमेंट बढ़ सकता है। जी। यदि आप पैसा जमा नहीं करेंगे तो 7वें दिन आपका जो है चालान जो है ना कोर्ट पहुंच जाएगा। हम्म, हमें ऐसी व्यवस्था करना ही होगी जहां पर कि अपराध का संज्ञान लगभग ऑटोमेटिक हो और बिना थाने जाए हो। हमारा जो है हम्म, टेक्नोलॉजी का बैक एंड इंजन साक्ष्य को जो है ना पुलिस और कोर्ट को मुहैया कराए, जो कि अकाट्य साक्ष्य हो। और हम्म, फिर वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हमें 30 दिन में हर हालत में न्याय देना है। 30 दिन तो हम ज्यादा कह रहे हैं, हम तो 7 दिन में क्यों नहीं कर सकते। एक जज केवल एक ही केस को सुनेगा और हम और आप सभी जजेज होंगे। इसमें इसका कानून में ऑलरेडी प्रावधान है। सेक्शन 13, सेक्शन 18, सेक्शन 21 इस बात को प्रोवाइड करता है। और हम जो है ना, क्योंकि कोर्ट जाना नहीं है तो ना तो आपको कोर्ट तैयार करना है ना ये तैयार करना है, डिफरेंट चैनल से वीडियो बेस्ड सिस्टम के तहत वैसे तो 7 दिन में या 15 दिन में जो है न्याय हो जाना चाहिए, लेकिन 30 दिन से ज्यादा होगा तो जज की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। हम्म, ये लेकिन ये व्यवस्था कोई लाना चाहता है क्या? हम्म। आज आज साहब, आज आज अपराध जो है सबसे ज्यादा पेइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। ऐसा कौन सा जो है ना आप व्यवसाय करेंगे, ऐसी कौन सी इंडस्ट्री डालेंगे जहां फोन लगा के एक खोखा आपके पास 1 मिनट में आपके घर पहुंच जाए? है आपके पास ऐसी कोई इंडस्ट्री? नहीं नहीं नहीं। मैं जो है बहुत। मैं एसपी गुना रहा हूं, वहां पे हर तरीके की क्रिमिनल ट्राइब है। वहां पे हम्म, कंजर पारदी जो है अपराध भी करते हैं और कुटाई लगाते हैं, बोले हम साहब फ्री का नहीं खाते, हम मेहनत करके खाते हैं। तो हम हम्म, आपकी लुटाई तो करेंगे ही करेंगे, आपकी कुटाई भी करेंगे और हम्म। थोड़ा सा भी हुआ तो आपका मर्डर भी कर देंगे। जी जी जी। आजकल असल में किडनैपिंग भी एक पूरा का पूरा वो चल गया है, उद्योग बन गया है। मैं वही कह रहा हूं, क्राइम इटसेल्फ इज ए बिगेस्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। पहले जो है ना संज्ञान ही नहीं होगा, फिर उसकी ठीक ढंग से विवेचना ही नहीं होगी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फिर जो है ना 20 साल तक कोर्ट में केस चलेगा। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो पहले तो जस्टिस की हो सकता है स्टार्टिंग ही ना हो, हम्म। फिर आज के टाइम में ईमानदार अधिकारी कोई है तो उसके ट्रांसफर करने में देर नहीं लगाते, ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ देखिए, बेचारा खुद। ईमानदार व्यक्ति आज के सिस्टम में एक फॉरेन बॉडी हो गया है। जैसे ही आपके हाँ शरीर में कोई फॉरेन बॉडी जाती है, हमारा हाँ। इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडीज उसके ऊपर टूट पड़ती हैं और उसको निष्क्रिय कर देती हैं। जी जी आज जी जी। अच्छे कर्मठ और ईमानदार और अच्छी सोच रखने वाले व्यक्ति इस अग्राह्य हैं। हम्म, दे आर दे आर दे आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। हम्म। मतलब हाँ, वो, सोसाइटी में भी आती थी वो स्थिति। हाँ मतलब जो है ना वो ना डिपार्टमेंट के सबॉर्डिनेट को अच्छे लगते हैं, ना वो सुपीरियर को अच्छे लगते हैं, ना वो सरकार को अच्छे लगते हैं, और वो पब्लिक को भी अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि उनमें एक कमी भी रहती है कि वो अच्छे ईमानदार तो हैं, लेकिन उनकी इफिशियंसी, वो अपने इस गुरूर में बने रहते हैं कि पब्लिक को वो डिलीवरी नहीं दे पाते हैं कई बार। तो उनकी हाँ अच्छाई उनका आभूषण बने, उससे पब्लिक को तो कोई लाभ नहीं हो रहा है ना। हमें हाँ ऐसे कर्मठ ईमानदार चाहिए जो है ना लग के जो है ना पब्लिक को ऐसा लाभ कर दें कि पब्लिक साली लाइन लगा के जो है ना इन सब लोगों को ठिकाने कर दे। जी 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 जी। तो चलो। सूर्यकांत जी, हम्म, ये लड़ाई यदि हम लोग साथ में लड़ेंगे, और जी मेरी एक प्रार्थना है कि आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, उसमें मैं कोई बदलाव सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये जी। कह रहा हूं कि अपने जुड़े लोगों को साथ में ऊर्जाकृत करिए, संकल्प के साहब, साथ लोग। आप काम कीजिए, आपके साथ हैं हम दिल्ली में। आप समझिए कि आपका एक साथी है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जो और है, हाँ हाँ, 1000, 2000, 5000, 10,000 आदमी की जब भी जरूरत होगी तो हम अरेंज करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम काम नहीं कर ये रहे तो हैं करना पिछले ही बहुत नहीं साल है। से। देखिए देखिए, हमें जो है क्या पब्लिक, होता है सर, देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं, हम किसी का रास्ता रोकने की बात नहीं कर रहे, हम आयोजन की बात कर रहे हैं। अगर वो आयोजन हो रहा है और उसमें वो श्रोता देखिए, नहीं है। वो आयोजन आप जो है
अपने मंच का करिए, ठीक है ना। और हम उसमें आके जो है ना इन सब कॉन्सेप्ट को समझाने का काम करेंगे। हम आपके गेस्ट होंगे और गेस्ट स्पीकर होंगे और संकल्प दिलाएंगे सब लोगों को पब्लिकली, तो उस चीज को अपन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो वो आप हमारे लिए भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, भीड़ आप अपने मंच को आगे बढ़ाने के लिए करिए, और हम उसमें जो है आपके चीज को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें और शक्ति बढ़ाने के लिए, ऊर्जा मेडल के तहत उनको जोड़ने के लिए जो काम है उसमें हम आपकी मदद करें। जी जी, ठीक है ना। जी जी, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं जोगेंद्र जी को धन्यवाद देता हूं कि उनके माध्यम से जो है ना हम लोगों का जुड़ाव हुआ। और मुझे लगता है कि ये जुड़ाव जो है किसी कॉस्मिक पावर और कॉस्मिक शक्ति के तहत हो रहा है, क्योंकि हर दिन जो है ना हम कुछ ना कुछ लोगों को जोड़ रहे हैं, और बहुत सूक्ष्म लेवल पर जोड़ रहे हैं। ऊर्जा, हम उनको ऊर्जाकृत करके हम एक ही बात कहते हैं कि क्या आप ऊर्जाकृत हुए, तो फिर संकल्प करो कि हम जो है आधा घंटे से लेके 2 घंटे जितना भी समय आप निकाल सकते हैं, वो अपने अधीन लोगों को, अपने वर्चस्व, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को ऊर्जाकृत करने में लगाएं, और उसमें जो पत्थर हैं उनको उनके भाग्य पे छोड़ दीजिए, जो लोहे हैं उनको ऊर्जाकृत करके और उनको संकल्प के साथ 10-10 लोगों से यदि हम जुड़ाएंगे तो हम 10 दिन में जो है इस देश को बदल देंगे। और इसके बाद हमें जो है बहुत समय होगा 2024 तक अपने जो है ना जनप्रतिनिधियों को अनुनय करने का, विनय करने का, नहीं मानेंगे तो उनको विवश करने का, और तब तक हम जो है ना नियम कानून के प्रारूप, टेक्नोलॉजी, ये वो सब बना के रखेंगे, रिफाइन करने की कोशिश करते जाएंगे, जिससे कि जब आपको अपन लोगों को अवसर मिलेगा तो उसे जमीन पे उतारने के लिए उस समय कमेटियां और बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं होना चाहिए। हर चीज रिफाइंड तरीके से अवेलेबल है, और हम तो ये भी कह रहे हैं कि 2022 से 24 के बीच में जितनी चीजें रिफाइन हो जाएं वो प्राइवेट बिल के बतौर उतार दिया जाए। भाई वो पास नहीं होंगी हमें मालूम है, लेकिन कम से कम चर्चा में तो आ जाएंगी। ऐसा 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 करने में कोई बाधा तो है नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कोई बाधा है। नहीं, बाधा कोई नहीं है। तो प्राइवेट बिल का प्रावधान है, यदि हम ड्राफ्ट कानून बना के उसको जस्ट फॉर टेस्टिंग हम जो है ना डालें, तो कम से कम ये लोग जो है ना एक्सपोज तो होंगे, इनकी सोच तो एक्सपोज होगी। अच्छा, ये तो बेशर्मी के हद तक चले गए है ना। आप ये बताइए कि आज जो है ना एक सिविल सर्वेंट 2004 के बाद उसे पेंशन का हक नहीं है, तो जो व्यक्ति 40 साल, 37 साल, 40 साल, 42 साल जो है ना सेवाएं दे रहा है उसे पेंशन नहीं मिलेगी, और ये नेता जो है ना 5-5, 6-6, 7-7 पेंशन ले रहे हैं। मतलब ये तो मोटी खाल भी है। आज आप ये देखिए कि 400-500 रुपए में आपको मोबाइल की हर तरीके की सेवाएं मिल जा रही हैं, जिसमें आपका इंटरनेट भी है, ये भी है, वो भी है। फिर इनको 10-10 हजार का ग्रांट क्यों मिल रहा है? इनको कितने हजार की यूनिट बिजली फ्री है? इनके हर चीज में जो है ना कंसेशन क्यों है? तो ये लोग चूंकि खुद कानून बनाने वाले हैं, तो जो लग रहा है मोटी खाल के करते जा रहे हैं। इन्हें चिंता है क्या? इन्हें इस बात की लोक लज्जा है, शर्म है कि अपराधियों को टिकट क्यों दे रहे हैं? ये अयोग्य लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं? ये जो है ना अपने बड़े नेताओं के बच्चों को क्यों टिकट दे रहे हैं? उनको नॉर्मल रूट पे आने दीजिए, पार्षद बनने दीजिए, एमएलए बनने दीजिए, फिर आगे बनेंगे। बस किस तरफ उंगली करेंगे वहीं दर्द ही दर्द है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि दर्द है। हाँ। और हमें एक जैसे सूरज उगने का टाइम होता है ना, तो अंधेरा अपने आप भागता लड़ता नहीं है, और इसी तरह हम चाहते हैं एक सूरज हम लोग ऊर्जा के प्रकाश से दीपक जला के उस अंधेरे को दूर कर देंगे। जब 100 करोड़ लोग व्यक्ति यदि एक एक दीपक भी जलाएंगे तो 100 करोड़ दीपक जल जाएंगे। भारत में जो है ना जिस दिन अपन कहेंगे उस दिन दीपावली मन जाएगी। उस ऊर्जा और प्रकाश को नजरअंदाज करना किसी भी राजनेता की बस की बात नहीं होगी, और यदि वो उसको नजरअंदाज करता है तो वो अपनी रिस्क पे कर रहा है। फिर वो जो है हर हालत में हारने के लिए तैयार हो, और अधिकांश लोग तो अपनी जमानत जब्त कराने के लिए भी तैयार हो जाए। देखो, यदि आप पूरे मॉडल को जो है ना लास्ट इंप्लीमेंटेशन तक देखिए, हम लोग तो इसी तरीके से ट्रेंड किए गए हैं, राइट।
क्योंकि कोई भी निर्णय जो है यदि वो जमीन पे हम नहीं उतार रहे हैं तो ऐसे निर्णय का कोई मतलब नहीं है. दैट्स व्हाई वी हैव टू हैव ए फुल स्ट्रेटेजी हाउ इट विल कम ऑन ग्राउंड, एंड दिस हैज टू बी डन इन सच ए वे कि आज के तंत्र में यदि हम वो गेम नहीं खेलेंगे जो आज के राजनीति खेल रही है, क्योंकि यदि हम उनकी राजनीति से चलेंगे, उनके तरीके से फ्री भी करेंगे, तो हम तो कह रहे हैं हम तो चुनाव प्रचार भी नहीं करेंगे. हम जो है संकल्प के आधार पर करेंगे. तो चुनाव प्रचार नहीं करना तो चुनाव से रिलेटेड कोई खर्च नहीं करना है. और जब हमारे हाथ में जो है ना सत्ता आ जाएगी तो फिर हम जो है एक्सपेंडिचर फ्री जो है ना चुनाव व्यवस्था का कानून बना देंगे, जहां पर चुनाव में खर्च करना अपराध होगा, जहां पर कि आप 1-to-1 कैनवासिंग करना एक अपराध होगा. आप एक जन नेता हैं, आप 1-to-1 क्या बात करना चाहते हैं कि हम भी बनिया तुम भी बनिया, हम भी पंडित तुम भी पंडित, क्या कहना चाहते हो, क्यों कहना चाहते हो, क्यों दारू बांटना चाहते हो, फ्री भी बांटना चाहते हो, साड़ी बांटना चाहते हो, आप वो बात कहना चाहते हो जो आप पब्लिक मंच से नहीं कह सकते हो. 1-to-1 कैनवासिंग शुड बी ए क्राइम. तो इसका हमने बहुत सारी चीजों पे ढेर सारे मॉडल बनाए हैं, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर. हमारे पास जो है भारत की एग्रीकल्चर विल बिकम द समृद्धि का साधन. हम जो है गेहूं चावल नहीं बेचेंगे, प्रोसेस्ड जो है ना रॉ मटेरियल, इसको प्रोसेस मटेरियल के जिसमें रहेगा, जिसमें औषधियां मिलाई जाएंगी जो आपको निरोगी भी रखेंगे और दीर्घायु भी बनाएंगे. और इन बाकी देशों में तो सभी जो है ना मानसिक रूप से बीमार हैं, कोई मोटा है, कोई खोटा है, तो सब बीमार है. उन्हें तो जो है ना इसको हम सोने के भाव में बेचेंगे. और जब भारत समृद्ध था तो वो इसलिए समृद्ध था कि वो अपनी हर चीज को सोने के भाव में बेच पाता था. जो वो सिल्क की साड़ी जो अंगूठी के अंदर से निकल जाती थी वो सोने के भाव में बिकती थी. इवन मसाले सोने के भाव में बिकते थे. आई वॉज रीडिंग ए डॉक्यूमेंट जिसमें फर्स्ट सेंचुरी का डॉक्यूमेंट है इटली का. वो कह रहा है कि साहब हमें भारत से अपना व्यापार कम करना होगा क्योंकि हमारा सोना पूरा भारत चला जा रहा है. और ये बात हम अभी तो हम तो फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं. तो आप अंदाज लगाइए कि हम कितना आमूल चूल परिवर्तन ला सकते हैं. लिहाजा जैसे आपने 5 तरीके की चीजें कही हैं, वो सब चीजें करना है, लेकिन वो एक एनजीओ नहीं करेगा. हम सब एनजीओ के पास जाएं, सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, रोटरी क्लब के पास जाएं. हम किसी को जो है ना अपने से बाहर नहीं रखेंगे और किसी को बदलेंगे नहीं. हम केवल इतना ही कह रहे हैं कि एनर्जी लेवल से हमसे जुड़ो, अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को एनर्जाइज करो, हम संयुक्त ऊर्जा से बदलाव का आधार बने. तैयार करेंगे, है ना. जी जी. तो आप टीचमेंट ऐप जो है ना डाउनलोड कर लीजिए, तो सो दैट हम लोग जो है लंबे जो है ना बातचीत उस पर करेंगे और ये एनर्जी आम पब्लिक तक पहुंचेगी तो वो भी थोड़ा बहुत ऊर्जाकृत होंगे. जी जी, है ना. चलिए, तो सूर्यकांत जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार. और आप की बड़े भाई है सर, आपको हमारा सादर प्रणाम जी. और छोटे भाई की हैसियत से मैं आपको यहाँ आपका स्वागत करूंगा जी. आप आइए. जरूर जरूर जरूर. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. वंदे मातरम.